अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत, जिसकी अपकमिंग एपिसोड्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि फ़बीहा की हसरत आखिर क्या अंजाम लाएगी, फ़बीहा को कहाँ तक ले जाएगी, सनाया की फैमिली को कहाँ तक ले जाएगी। सभी कुछ आज इसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अगली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। सनाया के घर वालों ने अरहम की प्रमोशन की खुशी में सनाया के ससुराल वालों को डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन ये रफ़त बेगम है ना, ये तो फ़बीहा के बगैर कहीं जाना नहीं चाहती। हुक्मन कह दिया, अगर फ़बीहा साथ जाएगी तभी मैं जाऊंगी, वरना नहीं। अब तो सनाया फ़बीहा को फ़ोन करती है, प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही। तो फ़बीहा भी बस बन ठन कर तैयार हो जाती है। खुशी खुशी अपना ड्रेस फ़रहीन को दिखाने लगी। फ़रहीन थोड़ा सा जेलस होती है कि ये कितना खुश है और मेरी ज़िंदगी कितनी उजड़ गई, इसीलिए उसे याद करवाती है, तुम याद तो करो हमजा कितनी मुश्किल में है, ऐसे में तुम खुशियाँ मना रही हो। तो फ़बीहा कहने लगी, उसकी किस्मत, अब उसकी किस्मत से लड़ा तो नहीं जा सकता ना, उसकी खातिर मैं अपनी खुशियाँ कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तो जाऊंगी और मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसे में फ़बीहा अरहम की फैमिली के साथ सनाया के मेके आ जाती है। यहाँ पर तो सनाया की माँ को एक आंख फ़बीहा नहीं भाती, बहुत गुस्सा आता है उसे फ़बीहा पर। और रफ़त बेगम ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही है। वो समझ रही है कि सनाया की माँ कितने गुस्से में है फ़बीहा को देखकर, लेकिन वो फ़बीहा की तारीफ़ें करने से बाज नहीं आती। फ़बीहा, बच्चों को लेकर बाहर चली जाओ ना, बाहर तुम्हारे साथ खेलेंगे तो ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। फ़बीहा भी बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है। तो अब तो ये कहने लगी, फ़बीहा का दिल लग गया है हमारे घर में और हम लोगों का भी, बच्चे तो एक पल भी अब फ़बीहा के बगैर नहीं रहते। अब यहाँ पर फ़बीहा जो बाहर आई तो अरहम को भी मौका मिल गया, वो भी यहाँ से उठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने अपना वक्त फ़बीहा के साथ ही तो गुजारना है। जैसे ही बाहर आया फ़बीहा भी बहुत खुश हो जाती है। सभी लॉन में खेलने लगे बच्चे, अरहम और फ़बीहा एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ माँ को फ़बीहा की फ़िक्र कि फ़रहीन के हाथों फ़ोन मिलवा दिया, फ़ोन मिलाओ ना ज़रा, मैं बात करूँ उससे, कब वापस आएगी, आज संडे है, आज जाने की भला क्या ज़रूरत थी, इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसे में माँ ने जो फ़ोन मिलवाया तो अचानक फ़बीहा का हाथ लगा के फ़ोन ऑन हो गया। और यहाँ पर फ़बीहा की शरारतें, अरहम के साथ गप्पे, अरहम के साथ मजाक, सब कुछ माँ सुन रही थी। माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये फ़बीहा क्या करती फिर रही है, आखिर ये चाहती क्या है, हमजा से भी शादी से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सनाया काफ़ी परेशान है कि फ़बीहा की इन्वॉल्वमेंट उनके घर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सनाया चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। जब रात हुई तो फ़बीहा को अरहम ही वापस छोड़ने चाहता है। तो फ़बीहा कहने लगी, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि सनाया मैम के घर वाले खुश नहीं थे मुझे वहाँ देखकर, मुझे आंटी को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था। तो अरहम कहने लगा, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर फ़बीहा अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देती है, अगर किसी की परवाह ना करूँ तो मैं भी तो मोहब्बत का इजहार कर ही दूँ ना। तो यहाँ पर अरहम एकदम से चौंक जाता है, क्या मतलब, कर दो मोहब्बत का इजहार, किससे करना चाहती हो। तो फ़बीहा बता देती है, जिससे मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ वो तो किसी और का है, कैसे करूँ उससे इजहार, मुश्किल तो है ना। अब तो अरहम समझ गया कि फ़बीहा उसे चाहती है और बातों ही बातों में इजहार कर रही है। अरहम भी तो फ़बीहा को चाहता है, तभी तो उसे सनाया अच्छी नहीं लगती, बात बे बात सनाया से झगड़ता है, सिर्फ फ़बीहा की वजह से। आज जो फ़बीहा ने ज़रा सा इशारा दिया तो अरहम के लिए यही इशारा काफ़ी है। अब तो अरहम अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, और अब अरहम के यही बढ़ते कदम उसे बर्बाद कर देंगे, उसके घर को बर्बाद कर देंगे, उसकी खुशियों को छीन लेंगे, क्योंकि उसने ठान ली है कि वो फ़बीहा का साथ निभाएगा, उसका सहारा बनेगा, उसे अपने निकाह में लेगा। फ़बीहा भी आजकल काफ़ी खुश रहना शुरू हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से तैयार होती है और अरहम के घर जाती है। ज़्यादातर वक्त वो अरहम के साथ गुजारती है, जैसे कि उसकी केयर टेकर हो। और अरहम भी अब जैसे ऑफिस में कोई काम ही नहीं, सारा दिन घर में रहता है। वो तो सनाया के होते हुए भी अरहम को खुद ही कॉफ़ी देती है, उस पर अपना हक समझती है। सनाया बेचारी तो ऑफिस के कामों में मगन है, कभी फ़ोन पर कुछ काम करना है तो कभी लैपटॉप पर। सनाया के ऑफिस जाने के बाद फ़बीहा सनाया के कमरे में आती है।
यहाँ पर अरहम और सनाया की पिक्चर पकड़ते हुए सनाया की पिक्चर पर हाथ रख देती है, क्योंकि अब तो वो अरहम के साथ खुद को खड़ा देखना चाहती है। अरहम भी सनाया को पसंद नहीं करता, वो भी अब फबीहा के साथ ही वक्त गुजारना चाहता है। सनाया एक दिन जब ऑफिस से आई तो दोनों को किचन में इतना करीब देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। एकदम से चीख उठी और उसके बाद किचन में गई तो जोरदार थप्पड़ फबीहा के मुंह पर दे मारा। केयर टेकर हो तुम, मुलाजमा हो तुम, क्या कर रही हो? इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर मुमकिन ना हो। अब तो हाथ पकड़ते हुए फबीहा को यहाँ से खींचकर निकालना चाहा। जैसे ही गेट की तरफ बढ़ी तो अब अरहम ने रोक लिया। फबीहा कहीं नहीं जाएगी, माँ का ख्याल कौन रखेगा? क्या तुम रखोगी माँ का ख्याल? तुम तो इंसुलिन नहीं लगाती, खाना नहीं देती, क्या उनको जान से मारना है? कहीं नहीं जाएगी अब फबीहा। अब तो सनाया अरहम के इरादों को भांप चुकी है, इसलिए तो मुंह के आगे हाथ रखकर बहुत रोती है, लेकिन रोते ही रोते फैसला कर चुकी है। इसलिए तो बैग पैक किया और खुद यहाँ से निकलने की। ठीक है, फबीहा यहाँ पर रहेगी ना तो मैं नहीं रहूँगी। अब तो अरहम सनाया को रोकता रहा, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें यहीं पर रहना है। लेकिन सनाया फैसला कर चुकी है तो बस कर चुकी। वो तो ये घर छोड़कर चली जाती है, जिस पर रफ़त बेगम काफ़ी खुश है। लेकिन रफ़त बेगम क्या जाने कि अगली ज़िंदगी कितनी तारीख है, क्योंकि सनाया के घर से जाने के बाद फबीहा ने अरहम को थाम लिया, संभाल लिया, उसकी तन्हाइयों में उसको समेट लेती है। और अरहम भी सनाया को बिल्कुल भूल चुका है, यहाँ तक कि वो अब फबीहा से निकाह करने के लिए भी तैयार है। फबीहा बच्चों के साथ भी अब कुछ अच्छा सलूक नहीं करती। जब अरहम सामने होता है तब तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन उसके अलावा नहीं। हरीम काफ़ी समझदार है, अपनी माँ को वापस आने का कहती है, लेकिन माँ वापस नहीं आती। तो अब हरीम भी फबीहा से तंग आकर भाई को पकड़ती है और एक दरबार पर जाकर बैठ जाती है। वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती, ना ही माँ के पास ना बाप के पास, क्योंकि दोनों ने ही तो बच्चों को इग्नोर किया। दोनों स्कूल जाते हैं तो वापस ही नहीं आए, जिस पर अरहम काफ़ी परेशान हो जाता है। जल्दी से सनाया को फ़ोन किया, क्या बच्चे स्कूल से सीधा तुम्हारी तरफ आए? तो सनाया घबरा जाती है, नहीं मेरे पास तो नहीं आए। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी बच्चों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो गया, एक दिन से दूसरा दिन गुजर गया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। सबको पिक्चर्स भी दिखाई, लेकिन किसी के पहचान में नहीं आए। तभी तो तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार भी लगाए गए, लेकिन बच्चे किसी को नहीं मिले। दोनों माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन फबीहा बहुत खुश है कि आखिरकार बच्चों से भी जान छूट गई। अब तो घर और अरहम सिर्फ उसी का होगा। उसे लगता है कि वो इस वक्त भी अरहम को समेट लेगी, संभाल लेगी। लेकिन सनाया गई उस वक्त अगर ये उसकी तन्हाइयों की साथी बनी तो मुमकिन था, लेकिन अरहम अपने बच्चों को भूल जाए फबीहा की वजह से, ये मुमकिन नहीं। ऐसे में फबीहा की हकीकत सबके सामने आएगी। जब बच्चे मिलेंगे तो वो बताएंगे कि वो फबीहा आंटी के साथ नहीं रहना चाहती, ये तो उन्हें मारती है। दूसरी तरफ रफ़त बेगम भी बोल उठेगी, फबीहा अच्छी नहीं है, वो तो मुझे इंसुलिन नहीं लगाती, मुझे खाना नहीं देती, वो तो सिर्फ अरहम से शादी करना चाहती थी। अब तो यहाँ पर रफ़त बेगम अपने हर गुनाह का एतराफ़ करेगी कि मेरी वजह से ही अरहम का घर बर्बाद हुआ। दूसरी तरफ अरहम अपना घर संभालने की भरपूर कोशिश करेगा, फबीहा को छोड़ देगा और सनाया को मनाने भी जाएगा, अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की, अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फबीहा रफ़त बेगम को मार ही दे, जान से मारेगी तभी तो अरहम की आंखें खुलेंगी। दूसरी तरफ अब फबीहा के लिए वापसी के रास्ते बंद हो चुके, क्योंकि हमजा ने फरहीन से शादी कर ली। हमजा फबीहा को बिल्कुल भूल चुका है। फरहीन और हमजा आपस में काफ़ी खुश हैं। हमजा बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करने लगा है, खुशहाल है। लेकिन दूसरी तरफ फबीहा, जिसका बहुत ही बुरा हाल है, जिसने हमजा को ठुकरा दिया अपनी हसरतों की खातिर, और वही हसरतें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो हसरतें तो शायद कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इंसान जब अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी हसरतें बना लेता है तो वो हसरतें सिर्फ हसरतें ही रह जाती हैं। मानो मट्टी तले भी दब जाओ तो वो हसरतें पूरी नहीं हुआ करती, जैसे कि फबीहा की नहीं होंगी। वो आहर तक खाली हाथ रहेगी और पछताएगी कि उसने हमजा को क्यों छोड़ा। आहर में सनाया अपने घर को समेट लेगी, अरहम के साथ वापस आ जाएगी अपने बच्चों के पास, लेकिन इस वक्त रफ़त बेगम इनकी ज़िंदगियों में नहीं होगी।
تو فرینڈس یہ تو تھی حسرت ڈرامے کی مکمل سٹوری. امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. یہ سٹوری کیسی لگی، یہ پریڈکشن کیسی لگی، ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.